तुम्हें पता है मैं पहले बुक कैसे पढ़ता था? मैं बुक को लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ ऐसे पढ़ता था जैसे वो कोई नॉवल है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली सेल्फ हेल्प बुक्स। क्योंकि पता नहीं मेरे पास कैसे समझाऊँ मैं यार, मुझे ऐसा लगता था ना कि सेल्फ हेल्प बुक्स को लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए, एकदम कुछ भी स्किप नहीं करना चाहिए, वरना आपको वो जूस नहीं मिलेगा जो सेल्फ हेल्प को पढ़ के मिलता है। जो लाइफ चेंजिंग एडवाइसेस होती हैं या फिर जो लर्निंग्स होती हैं वो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है यार, ये मोर लाइक कैसे बताऊँ, बहुत एक गलत तरीका था बुक पढ़ने का। ठीक है, सो राइट नाउ आई एम रीडिंग दिस बुक। ठीक है, एंड इस बुक को पढ़ते हुए ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि इस बुक की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी मतलब डिफ़िकल्ट है। इंग्लिश लैंग्वेज है तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है समझने के लिए। ठीक है, तो मैंने ऑलमोस्ट एक दिन वही सेम चीज़ पढ़ी 2-3 बार पढ़ी। उसके बाद उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके देखा, उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखा। अगर नहीं पता हो इंग्लिश क्या होता है, तो बेसिकली वो हिंदी एंड इंग्लिश का एक लाइक मिक्सचर है, जिसको मतलब हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लिखा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में लिख के देखा क्योंकि उसकी रीडेबिलिटी ज़्यादा है। हम लोग नॉर्मली व्हाट्सएप वगैरह में इंग्लिश में ही बात करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद फिर पढ़ा रीड किया, ट्रांसलेट किया, नहीं समझ में आया। उसके बाद मैंने कल पूरा दिन ये बुक रख दिया। ठीक है, आज सुबह वॉक करते हुए ना एक थॉट आया कि देख लेते हैं ना कि मतलब क्या सही तरीका होता है, एंड जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ एक्चुअली सही है भी या नहीं। तो मैंने ऐसे ही देखा एंड आई गॉट रियलाइज्ड कि जैसे मैं बुक पढ़ रहा हूँ ना वैसे बुक बिल्कुल नहीं पढ़ी जाती है। लाइक लाइन बाय लाइन एकदम हर एक चीज़ सोच रहा हूँ मैं ट्रांसलेट कर करके देखूँ, ऐसा नहीं होता है। तो मुझे पता चला कि अगर जैसे मान लो एक लाइन नहीं समझ में आ रही है ना, तो उसके ऊपर की लाइन एंड उसके नीचे की लाइन, ठीक है, आपको मिला के एक बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, एंड इवन बेटर आप पूरा पैराग्राफ लो और उसे ट्रांसलेट करके देखो, तब ज़्यादा सेंस क्रिएट करेगा वो, है ना। एंड अगर तब भी नहीं होता है ना, तो यार इट्स लाइक बहुत सारे अब तो एडवांसमेंट्स इतने ज़्यादा हैं भाई, आप एआई का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन कर सकता है इवन एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके। सो आई एम जस्ट टेलिंग कि मैंने बुक बहुत गलत तरीके से पढ़ा है, एंड इसके पहले भी मैंने जितनी बुक्स पढ़ी हैं वो भी बुक्स मैंने ऐसे ही पढ़ी हैं, एंड मोर लाइक उसे एज ए नॉवल पढ़ा है मैंने। देखो, आई एम सो फैन ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स। ठीक है, बहुत मैं फ़ैन हूँ। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि बुक से कुछ ना कुछ मुझे हमेशा सीखने को मिलेगा। बट मैंने कभी भी जो चीज़ें सीखी है ना, मैंने उसे कभी पॉइंट आउट की ही नहीं है बुक में, कभी भी उसे अंडरलाइन नहीं किया है, कभी भी बुक मार्क नहीं किया है, कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया है ना कि मैं दोबारा अगर ये बुक खोल के देखूँ या कोई भी बुक खोल के देखूँ तो मुझे समझ में आए कि हाँ यार इस बुक से मैंने क्या सीखा था। आई मीन हाँ, थोड़ी बहुत ऐसे मेमोरी है कि हाँ अच्छा ये बुक ये है, ये चैप्टर ये है, बट वो जो एक कॉन्क्रीट लर्निंग होती है ना, जो आप कोई भी बुक खोलो, मतलब कोई भी, अगर जैसे मान लो दूसरा इंसान अगर कोई बुक खोलेगा आपकी, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बुक आपको देता हूँ, ठीक है, एंड आप ये बुक ऐसे ऐसे आप कर रहे हो, ठीक है, आप ऐसे कर रहे हो, आपको ये बुक एकदम नहीं लगेगी। ये मैं मतलब मेरा पहले वाला हाल है कि मैं कभी भी यू नो छींक आ रही थी यार। सो या मतलब कुछ अंडरलाइनिंग नहीं, कोई बुक मार्क नहीं, कुछ भी स्टिकी नोट नहीं, तो सामने वाला इंसान क्या सोचेगा कि मतलब ये बुक तो एकदम फ्रेश नई की नहीं रखी है। ये मेरा पहले वाला हाल था। अब मैं स्टार्ट किया हूँ थोड़ा अंडरलाइनिंग करना, अब मैं स्टार्ट किया हूँ थोड़ा स्टिकी नोट्स यूज़ करना। भाई रखा पहले से रहता था ये मेरे पास, ठीक है, मैं इसे पता क्या, मैं इसे वॉल्स पे लगाया करता था, यहाँ वहाँ कहीं भी, पता नहीं रैंडमली ऐसे ही फ़न के लिए यूज़ करता था मैं इसे। अब समझ में आ रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ये, एंड स्पेशली अगर तुम्हें अपनी लर्निंग्स कहीं ऐसी रखनी है ना कि जैसे मान लो तुम दोबारा ये बुक गो थ्रू कर रहे हो, ठीक है, एंड तुम ऐसे कर रहे हो, तो तुम्हें दिखना चाहिए कि हाँ अच्छा ये बुक ये, ये बुक ये, ये बुक ये पार्ट ऐसे, अच्छा ये पार्ट ऐसे। So I'm just telling you the mistakes which I have made while reading books. So yeah.